पैसा हमारी इकोनॉमी की धड़कन है। हजारों सालों से इसने अपना रूप बदला है। पत्थरों से लेकर सोने के सिक्कों तक और कागज के नोट से लेकर यूपीआई तक। और अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां करेंसी की डेफिनेशन लगातार बदल रही है। आज हम बात कर रहे हैं सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, जो हमारे फिजिकल कैश का ही डिजिटल अवतार है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कोई ऑर्डिनरी वॉलेट या क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये नए भारत का अपना सॉवरेन डिजिटल रुपी है, जिसे डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। इसका मतलब ये है कि इस डिजिटल टोकन की वैल्यू की गारंटी वही है जो आपके पॉकेट में रखे 500 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर्स की। इस डिजिटल क्रांति का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाना नहीं, बल्कि कैश मैनेजमेंट के भारी खर्चे को कम करना और हमारी इकोनॉमी को एक सिक्योर डिजिटल बैकबोन देना है। इंडिया में इसकी शुरुआत हुई फरवरी 2022 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में इसका अनाउंसमेंट किया। उस वक्त दुनिया भर में प्राइवेट क्रिप्टोज का शोर था, लेकिन आरबीआई ने अपना फोकस क्लियर रखा। सीबीडीसी बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसीज जैसा वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फिजिकल रुपी के बराबर होती है। ये बेसिकली दो टाइप्स में काम करता है। पहला होलसेल ई रुपी, जो बैंक्स के बीच बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, और दूसरा रिटेल ई रुपी, जो हम जैसे कॉमन यूजर्स के लिए है। शुरुआत में ये सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों और बैंक्स तक लिमिटेड था, लेकिन 2026 आते आते ये पायलट एक मैसिव मूवमेंट बन चुका था। अब सवाल आता है कि जब हमारे पास दुनिया का बेस्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई पहले से था, तो सीबीडीसी की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों है। यूपीआई एक पेमेंट इंटरफेस है जो आपके बैंक अकाउंट्स के बीच पैसा मूव करवाता है, लेकिन सीबीडीसी खुद पैसा है। जब आप ई रुपी यूज करते हैं तो सेटलमेंट इंस्टेंट होता है और इसके लिए बैंक अकाउंट्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। और तो और अब सीबीडीसी पूरी तरह से यूपीआई क्यूआर इंटरऑपरेबल हो गया है, यानी आप अपने डिजिटल रुपी वॉलेट से किसी भी किराना स्टोर के नॉर्मल यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो इंडिया आज इस रेस में काफी आगे है। बहामाज ने सैंड डॉलर के साथ शुरुआत की, नाइजीरिया ने ई नायरा लाया और चाइना अपने ई सीएनवाई का दुनिया का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। लेकिन इंडिया का मॉडल इसलिए खास है क्योंकि हमने इसे अपने एग्जिस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्मूथली इंटीग्रेट किया है। हालांकि प्राइवेसी को लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि क्या गवर्नमेंट हमारे खर्चे ट्रैक करेगी, लेकिन आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कैश जैसी एनोनिमिटी बरकरार रखी जाएगी। आज 2026 में डिजिटल रुपी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि इंडिया की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का सिंबल बन चुका है, जो एक कैशलेस और एफिशिएंट भारत की तस्वीर पेश करता है।